आप देख रहे हैं दक्कन न्यूज। किसानों ने आज की अहम वार्ता से पहले एमएसपी अध्यादेश की मांग की। किसान आंदोलन, किसान नेताओं ने विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार से फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक अध्यादेश लाने की मांग की। नई मांगों को लेकर चौथी बार मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करने से एक दिन पहले केंद्र सरकार को फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने के लिए एक अध्यादेश लाना चाहिए। नवीनतम अपील एक गतिरोध के 5वें दिन शुरू हुई, जब ट्रकों, ट्रैक्टरों और कारों में हजारों किसानों का एक कारवां पंजाब से राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना हुआ। इससे पहले कि उन्हें हरियाणा में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जहां पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पिछले सप्ताह की शुरुआत में कंकरी, धातु और स्पाइक अवरोधकों की पंक्तियां बिछाईं। किसान मजदूर संघ समिति (केएमएससी) के अध्यक्ष सरवन सिंह पंढेर ने कहा, अगर सरकार किसानों के आंदोलन का समाधान चाहती है तो उसे तत्काल प्रभाव से एक अध्यादेश लाना चाहिए जो एमएसपी पर कानून बनाएगा, तब चर्चा आगे बढ़ सकती है। पंढेर का केएमएससी और जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व वाला भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर दो संगठन है जो किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, जो अब हरियाणा और पंजाब के बीच शंभू सीमा पर रुक गए हैं। शनिवार को हरियाणा में एक शक्तिशाली कृषि समूह ने भी राज्य भर में एक ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसमें पंजाब के अपने समकक्षों द्वारा अधिक फसलों में एमएसपी को कानूनी रूप से गारंटी देने की मांग का समर्थन किया गया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 में हमसे किसानों को एमएसपी की गारंटी देने का वादा किया था और अब वे यू टर्न ले रहे हैं। 2011 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट का विश्लेषण करने के लिए मुख्यमंत्रियों से मिलकर बनी एक वित्तीय समिति का नेतृत्व किया था, तब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने के लिए कहा था। केंद्र एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने से क्यों भाग रहा है? भारतीय किसान यूनियन चरुनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चारुनी ने पूछा। चारुनी की घोषणा संभावित रूप से सरकार के सिरदर्द को बढ़ा सकती है, क्योंकि उनके संगठन के पास हरियाणा के किसानों के एक बड़े अनुयायी है, जो पहले से ही सीमा के दूसरी ओर है, जहां से पंजाब के किसानों को रोका गया है। हाल के दिनों में अन्य कृषि संगठनों से भी समर्थन बढ़ा है। पंजाब में स्थित एक अन्य किसान समूह बीकेयू एकता उग्राहां ने कहा कि वह सप्ताहांत में शहर भर में विरोध प्रदर्शन करेगा, और राकेश टिकैत के नेतृत्व वाली पश्चिम यूपी की बीकेयू इकाई ने कहा कि किसान एमएसपी सहित अपनी मांगों को लेकर 21 फरवरी को यूपी, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में धरना देंगे। पंढेर ने शनिवार को शंभू बॉर्डर पर कहा कि अगर सरकार चाहे तो रातों रात अध्यादेश ला सकती है। पंढेर ने कहा कि जहां तक तौर तरीकों के मुद्दे का सवाल है, किसी भी अध्यादेश की वैधता 6 महीने की होती है और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2+50% फार्मूले का उपयोग करने की मांग की गई है, न कि सरकार द्वारा समर्थित 2+FL फार्मूले का उपयोग करने की है। कृषि कर्ज माफी के मुद्दे पर पंढेर ने कहा कि सरकार कह रही है कि कर्ज की राशि का आकलन किया जाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बारे में बैंकों से आंकड़े जुटा सकती है और यह राजनीतिक इच्छाशक्ति का सवाल है। उन्होंने कहा, वे केंद्र कह रहे हैं कि इस पर राज्यों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। आप राज्यों को छोड़ दीजिए, आप केंद्र और केंद्रीय बैंकों की बात करें और फिर अंतिम रूप दें कि किसानों का कर्ज कैसे माफ किया जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, जो गुरुवार को आधी रात को कृषि यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने वाले 3 मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रविवार को होने वाली चौथे दौर की वार्ता सकारात्मक परिणाम देगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अन्य मंत्रियों ने बातचीत की है।